नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने स्वभाव के बारे में बातचीत की थी, स्वभाव के संबंध में अपना विचार मंतव्य रखा था और आज मैं पुनः उसी से संबंधित एक टॉपिक लेकर के आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो का टॉपिक था क्या स्वभाव बदला जा सकता है। तो इस जिन श्रोताओं और दर्शकों ने इन वीडियो को देखा होगा उनके मन में कुछ ऐसे सवाल जरूर उत्पन्न हुए होंगे, कुछ शंका जरूर पैदा हुई होगी। तो आज उनके सवालों के उत्तर रूप में मैं पुनः इस चैनल पर हाजिर हूँ और आज पुनः मैं स्वभाव के संबंध में कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो स्वभाव का संबंध, सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि स्वभाव का संबंध बॉडी से बहुत गहरा है। स्वभाव का बॉडी से बहुत गहरा संबंध है, शरीर से स्वभाव का बहुत गहरा संबंध है। हमारा मन का भी शरीर से संबंध होता है, इसलिए मन का असर शरीर पर पड़ता है और शरीर का असर मन पर पड़ता है। जब हम चिंता तनाव की स्थिति में होते हैं तो शरीर भी प्रभावित होता है। एसिडिटी, रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, एसिडिटी वगैरह आदि बीमारियां पैदा होती है। और जब शरीर में कोई कठिनाई उत्पन्न होता है तो मन भी अशांत हो जाता है, यानी आनंद, मस्ती, सुकून, शांति में खलल पड़ जाती है। तो शरीर का संबंध है मन से, इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करता भी है। लेकिन मन पावरफुल है, मन स्वतंत्र है, वह शरीर का कभी कभी अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने देता, कोई असर नहीं होने देता। जैसा कि स्टीफन हॉकिंस सरीर से पूर्णतः विकलांग थे, फिर भी उन्होंने जो कर दिखाया है मन के बल पर, जो सब जनों की बस की बात नहीं है। हेलेन केलर आंख से अंधी थी, यहाँ तक कि ठीक से सुन भी नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन हेलेन केलर अपने मन की शक्ति के बल पर जो काम कर दिखाया है, जो मुकाम अर्जित किया है, जो उपलब्धि अर्जित किया है, वो गौरतलब है और वह हमेशा अविस्मरणीय रहेगा और लोगों को प्रेरणा देते रहेगा। तो मन की शक्ति अनंत है, मन बहुत पावरफुल है और यह शरीर का असर भी नहीं होने देता। लेकिन जनरली आमतौर पर शरीर का मन पर असर होता है और मन का शरीर पर भी। तो हमारा स्वभाव का बॉडी से बहुत गहरा संबंध है, स्वभाव का बॉडी से बहुत गहरा संबंध है, शरीर से बहुत गहरा संबंध है। जरा गौर से सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। विज्ञान भौतिक जगत का अध्ययन है, केवल पदार्थ का अध्ययन है। और पदार्थ जो हमारे इंद्रियों के पकड़ में है उसी को हम पदार्थ बोलते हैं, जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं। लेकिन अदृश्य का अध्ययन विज्ञान प्रस्तुत नहीं कर सकता है, अदृश्य का अध्ययन विज्ञान नहीं प्रस्तुत करता है। विज्ञान केवल मटेरियल का अध्ययन करता है, पदार्थ का अध्ययन करता है, और जो प्रयोगशाला के पटल पर जो आता है उसी को सत्य मानता है। तो मैंने कहा कि शरीर से स्वभाव का बहुत गहरा संबंध है, शरीर से स्वभाव का बहुत गहरा संबंध है। अभी तक वैज्ञानिकों के पकड़ में कुल मिलाकर के 108 मटेरियल्स, तत्व, सब्सटेंस पकड़ में आया है जिसका अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है।
और यह 108 मटेरियल दुनिया के इस ब्रह्मांड के तमाम चीजों में मौजूद होता है। यह जरूरी नहीं है कि 108 सभी मौजूद हो, इन्हीं 108 में से कुछ मटेरियल दुनिया के तमाम चीजों में मौजूद होता है। वैज्ञानिकों ने ऐसा सिद्ध किया है। अभी विज्ञान के पास सिर्फ और सिर्फ 108 एलिमेंट्स या कहें सब्सटेंस ही पकड़ में आया है, इसके अतिरिक्त नहीं। लेकिन संभावना है कि इस जगत में, इस ब्रह्मांड में न जाने कितने ऐसे सब्सटेंस अस्तित्व में हैं स्वतंत्र रूप से, जो वैज्ञानिकों के पकड़ में नहीं है। और दुनिया के तमाम चीजें, दुनिया की तमाम वस्तुएं, तमाम फिजिकल भौतिक चीजें इन्हीं 108 पदार्थों में से किसी के आपस में मिलने से बना है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम चीजों में इन्हीं 108 पदार्थों में से कोई चीज, इन्हीं 108 पदार्थों में से कुछ पदार्थ दुनिया के तमाम चीजों में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के पकड़ में यही आया है। तो बॉडी भी, हमारा बॉडी, जीव जंतुओं का बॉडी भी इन्हीं 108 एलिमेंट्स में से किसी न किसी एलिमेंट्स की मौजूदगी है हमारा बॉडी में। अर्थात हमारा बॉडी इन्हीं 108 एलिमेंट में से किसी न किसी तत्वों के आपस में मिलने से बना है। यहाँ तक तो बात स्पष्ट हुई। अब हम अपना बॉडी का संरचना पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स। बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स, कोशिकाएं। और तमाम जीवों का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स। और विभिन्न प्रजाति के जीवों का सेल्स में अंतर भी है। राइट नाउ ये यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। और यहां तक कि एक ही जाति के विभिन्न अंगों के सेल्स में अंतर है, लेकिन काफी हद तक समानता है, काफी हद तक समानता है। और डिसिमिलरिटीज, वेरिएशन बहुत कम है। जैसा कि अनुवांशिकी विज्ञान के अनुसार हम सब जानते हैं कि हमारा जो गुण है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स के थ्रू अंतरित होते रहता है। जेनेटिक बीमारियां कभी कभी कईक पीढ़ी के बाद प्रकट होता है, क्योंकि ये जीन्स, ये बीमारी के बीच ऊपर से अंतरित होते होते पीढ़ी तक पहुंचता है और अचानक कभी प्रकट हो जाता है। तो ये जीन्स जो हमारे पैतृक गुणसूत्र जिसको कहेंगे, वो उसका जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरत ऑफस्प्रिंग में, संतति में अंतरित होते रहता है। यही कारण है कि ऑफस्प्रिंग संतति अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, यानी अपने पूर्वजों से मिलते जुलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलते, क्योंकि उनके सेल्स में, यानी सेल्स के डीएनए में कुछ वेरिएशन जरूर होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में दो वस्तुएं एक जैसी है ही नहीं, दो व्यक्ति एक जैसा है ही नहीं, दो शरीर एक जैसा है ही नहीं, एग्जैक्टली एक जैसा नहीं है। इसका कारण है कि यह वेरिएशन, यह विविधता, यह अंतर, यह डिसिमिलरिटीज का वजह क्या है? इसका वजह है जो बॉडी के बीच में जो डिसिमिलरिटीज है, वेरिएशन है शरीर के बीच में, यह वेरिएशन के वजह क्या है? इसका बिल्डिंग ब्लॉक में अंतर है। यानी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स के भीतर डीएनए में अंतर है। और डीएनए में जो वेरिएशन है, यही वेरिएशन हमारा शरीर के वेरिएशन के रूप में प्रकट होता है। यानी शरीर का जो अंतर दिख रहा है, शरीर बॉडी और बॉडी के बीच में जो डिसिमिलिटी दिख रही है, जो वेरिएशन दिख रहा है, यह डीएनए का वेरिएशन है। यह डीएनए का वेरिएशन है। अर्थात डीएनए का वेरिएशन बॉडी के वेरिएशन है। ठीक है, तो डीएनए हमारे बीच, हम सबका डीएनए वेरिएशन है, इसलिए हमारा बॉडी के में अंतर है। हमारे त्वचों का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारे शरीर की बनावट
आदि में जो अंतर है इसका कारण है डीएनए में वेरिएशन। डीएनए में वेरिएशन, डीएनए क्या है या बायोलॉजिकल टर्म है, इस पर एक अगर कहीं बाद में मैं चर्चा करूंगा। यहाँ टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन ये डीएनए के वेरिएशन के कारण हमारा बॉडी में वेरिएशन है। अब रही बात स्वभाव का, तो स्वभाव का संबंध हमारा शरीर से बहुत गहरा है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारा स्वभाव ज्यादातर हमारे पेरेंट्स, अभिभावकों से मिलता है, हमारे पूर्वजों से मिलता है, एंसेस्टर से मिलता है। हमारा स्वभाव हमारे एंसेस्टर से ज्यादातर मिलता है। आप यह भी ध्यान रखिएगा कि हमारा डीएनए हमारे पूर्वजों से ज्यादातर मिलता है। हमारा डीएनए हमारे पूर्वजों से ज्यादा सिमिलर होता है। यानी ये कहें कि 90% सिमिलर होता है, या 95% सिमिलर होता है, 99% सिमिलर होता है, लेकिन कुछ वेरिएशन होता है। तो हमारा डीएनए में जो सिमिलरिटीज है और हमारा स्वभाव में भी जो सिमिलरिटीज है, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि स्वभाव और डीएनए के बीच गहरा संबंध है। स्वभाव और डीएनए के बीच गहरा संबंध है। डीएनए के बीच वेरिएशन है और इधर स्वभाव के बीच से वेरिएशन है। तो स्वभाव और डीएनए के बीच गहरा संबंध है। और इस दुनिया में हर चीज का स्वतंत्र अस्तित्व है। जिन तत्वों से डीएनए बना है वह स्वतंत्र अस्तित्व है उसका। दुनिया में 108 तत्वों से ही कोई ना कोई चीज बना है। यानी इस तमाम चीजों में इन्हीं 108 तत्वों में से कुछ तत्व मौजूद होते हैं। तो ऑक्सीजन का स्वतंत्र अस्तित्व है, कार्बन का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन ए एक सांकेतिक वर्ड है और ये साइंस का टॉपिक है। लेकिन डीएनए इन तत्वों से जो बना है और डीएनए वैरिड है, एक दूसरे से अंतर है, डिफरेंस है डीएनए में, और हमारा स्वभाव में भी डिफरेंस है। तो डीएनए का संबंध स्वभाव से है और डीएनए हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारे कोशिकाओं में मिलता है, यानी कोशिका का एक पार्ट है। तो हमारा बॉडी से, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बॉडी से स्वभाव का गहरा संबंध है और दुनिया में स्वभाव का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम यह कह सकते हैं कि इस तरह के डीएनए वाला व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा और फिर इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति का डीएनए ऐसा होगा। यह सिद्ध हो सकता है जनरली, क्योंकि हमारा डीएनए हमारा फादर, हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर के डीएनए से काफी सिमिलर होता है और हमारा स्वभाव भी हमारा एंसेस्टर के से काफी सिमिलर होता है। तो बॉडी का इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वभाव से बहुत गहरा संबंध है। और आज मैं अपनी बात को इतना ही सिद्ध करते हुए समाप्त करना चाहूँगा और नेक्स्ट चर्चा विस्तार से अगला वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। तो दर्शकों से मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। और तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।